नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 23, 24 और 25 अगस्त के यूपी कांस्टेबल के री एग्ज़ाम हो चुके हैं और 30 और 31 वालों के रह गए हैं, जिनके कल से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मैंने जो 23 और 24 और जो 25 में एग्ज़ाम हुए हैं, उन एग्ज़ाम को देखकर कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि उन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। वैसे तो आप सभी को पता है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहा है जीके जीएस में, कि बच्चों को करना बहुत मुश्किल हो रहा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ टॉपिक को समझा है और कुछ आपके लिए 100-150 प्रश्न लिए हैं, जिससे आप पेपर में 2-3 प्रश्न आराम से एक्स्ट्रा कर सको जीके में। एक मैंने वो कोशिश करी है। तो चलिए बात करते हैं, जिनका 30 सितंबर एग्जाम है, 30 और 31 में, वो जरूर देख के जाए। अभी ये क्लास छोटी सी क्लास रहेगी, 10-15 मिनट की, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। मैं इसकी आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, इसलिए पेपर की दृष्टि से आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कौन से टॉपिक कवर करे हैं, यदि आप क्लास देखोगे जिनका 30-31 में एग्जाम है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप सभी को मालूम होगा कि उसने पूछा था कि अफ्रीका में कितने देश हैं। तो मैंने ये पूरे देश लिख दिए कि शायद एग्जाम ना रहे, उसी ने पेपर बनाए होंगे और शिफ्ट में वो और किसी महाद्वीप के देश भी पूछ सकता। तो अपन इतना ही सोच सकते हैं जितना मैंने सोचने की कोशिश करी है। चलिए, तो आपसे पूछ ले कि अफ्रीका में तो उसने पूछ लिया 54 देश होते, एशिया में 48, यूरोप में 44, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिणी अमेरिका में 12, ऑस्ट्रेलिया में 14 और अंटार्कटिका में 0। अंटार्कटिका में एक भी देश नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई नहीं रहता है। उसे व्हाइट कॉन्टिनेंट या सफेद महाद्वीप कहते हैं। ध्यान रखना, पूछ सकता है भाई, एक प्रश्न पूछ लिया गया। आगे बात करें फुल फॉर्म, वो आपसे हर पेपर में 2-3 पूछ रहा है, तो मैंने फुल फॉर्म कवर कराने की कोशिश करी है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये क्लास पूरी प्रीवियस ईयर अभी जो पेपर हुए हैं उनको देखकर ही बनाई है, कि आपके 2-3 परसेंट प्लस हो जाएं। सबसे पहले पूछ रहे ईसीजी, तो इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी, एड्स, एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बीसीजी की पूछ ले तो बैसिलस कोलमेट ग्यूरिन। एटीपी की एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जरूरी नहीं है, वो कोई से भी पूछ रहा और कहीं से भी पूछ रहा, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कंप्यूटर फुल फॉर्म हो, चाहे वो कोई संगठन है इनकी फुल फॉर्म हो, कहीं से भी पूछ रहा, बस वो फुल फॉर्म पूछ रहा है। वो एटीएम की पूछ ले, उसने पैन कार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली तो वो एटीएम की पूछ सकता। ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DOC की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MRI की मैग्नेटिव रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिव रेजोनेंस इमेजिंग। चलिए आगे पूछ ले LED की, तो लाइट इमिटिंग डायोड। LPG की लिक्विड पेट्रोलियम गैस। UPI की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे पूछे भीम की, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। NPCI की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सेबी की पूछे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाबार्ड की पूछ ले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मनरेगा की पूछ ले तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। RRB की रीजनल रूरल बैंक। RBI की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। SBI की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, ये सरल नहीं है, इन्हीं में से वो पूछ ले रहा। और भी लिखी है मैंने, तो पेपर की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूछे ITR की तो इनकम टैक्स रिटर्न। SGSY की तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। BOD की तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। SEZ की तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ की है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEO की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं एक बार इसलिए पढ़ के सुना रहा कि कल तो आप लोगों का पेपर ही है, तो आप इसको जल्दी जल्दी 2-3 बार देख सको। यदि मैं इसी क्लास को आध घंटे की बना दूं तो आपका भी मन नहीं करेगा। समझ रहे, इंपोर्टेंट कंटेंट है, आप समझ भी गए होंगे शुरुआत में क्लास देखते हुए। ठीक है, SEZ की स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEO की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। HTML की तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भीम की भारत इंटरफेस फॉर मनी। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे नीति की तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
केवाईसी की, तो नो योर कस्टमर। ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछता कि केवाईसी में सी का अर्थ क्या है, तो कस्टमर। यूपीआई की, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। LAN की, तो लोकल एरिया नेटवर्क। LAN की क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। URL की, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। MRP की पूछ ली गई, नहीं MRP की नहीं पूछी। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MSP की पूछ ली गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और MPC की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को कौन बनाता है, तो RBI बनाता है, और 6 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य, 6 सदस्य होते हैं, और RBI बनाता है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 फसलों पर जारी होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। गन्ने पर MSP जारी नहीं होता, गन्ने पर FRP जारी होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे पूछे, अब देखिए ये 2 टॉपिक हो गए, एक वो देश वाला हो गया और एक वो फुल फॉर्म वाला हो गया। ये तीसरा टॉपिक आ गया, इसके बारे में सुनिए। इस टॉपिक को मैंने कैसे कवर किया है, इस टॉपिक से आपको पता होगा। वो मैंने 6 की 6 शिफ्ट देख ली। एग्जामिनर एक प्रश्न रख रहा है, वो इस संस्थाओं के बारे में लिख के दे रहा। जैसे WHO है तो कुछ स्वास्थ्य की लाइन लिख देगा और पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी संस्था इससे संबंधित है। तो मैं आपको इन संस्थाओं के बारे में बता दे रहा कि कौन सी संस्था क्या काम करती। तो आप ऑप्शंस तुरंत काट दोगे। अधिकतर वो ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, नाटो, इंटरपोल, इन्हीं को ऑप्शंस में दे रहा है, तो आप इनको आराम से काट सकते हो। तो मैं 10-15 संस्थाओं के बारे में आपको बता दे रहा, आप ऑप्शंस काट देना। तो ये मान के चलना कि आप ये क्वेश्चन जीके में कर जाओगे। 6 की 6 शिफ्ट में इस ट्रेंड से प्रश्न पूछा गया। भाई आप लोगों का पेपर 30-31 में है, तो कुछ तो स्पेशल करके जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने स्पेशली कुछ आपके लिए सोचा है कि एक छोटी सी क्लास से 2-3 प्रश्न आपके हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। 2-3 प्रश्न मतलब 6 नंबर, और 6 नंबर का मतलब समझ रहे, बहुत कुछ होता है भाई। यदि आपको नॉर्मलाइजेशन कम मिला तो आप 6 नंबर और की तुलना में ज़्यादा कर जाओगे। आप खुद जाके देख सकते, यदि यही कंटेंट से फिर से ना पूछा गया हो। मैंने 6 की 6 शिफ्ट देख ली, तभी मैं ऐसी क्लास लेकर आया हूँ। चलिए बात करें WHO की, तो देखिए ये एक विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी तो वैसे फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन ये संस्था स्वास्थ्य के बारे में काम करती है। और यदि आपसे कोई स्वास्थ्य संबंधित बात का है ऊपर, तो आपको WHO लगाना है। WTO ये व्यापार संबंधित संस्था है, ये व्यापार का काम करती है। विश्व व्यापार संगठन है इसका नाम, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और नागोजी ओंकाजा एबेला पूछ लिया गया पेपर में, इसके अध्यक्ष हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या विश्व श्रम संगठन इसकी फुल फॉर्म है। और जो श्रम संबंधित है, जो मजदूरी संबंधित है, उसकी जो संस्था है, ध्यान रखना FAO फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन। ध्यान रखना, ये खाद्य संबंधित वस्तुओं पर या चीज़ों पर काम करती है। बस तुमको इतनी हिंट देगा वो ऊपर, और तुम ऑप्शन काट देना, आराम से कट जाएंगे ऑप्शन। यूनेस्को जो धरोहर संबंधित है, जो अपनी विश्व धरोहर है, अमूर्त धरोहर है, जो इंटेंजिबल साइट है, जो जिनकी अपन को रक्षा करनी पड़ती है, जो बहुत पुरानी सदियों से चली आ रही, तो उनकी जो रक्षा करती है, उनको अपनी सूची में जो शामिल कर लेती है। तो ध्यान रखना, जो विरासतों की चीज़ों को जो शामिल करने का काम करती है। इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है, ये इंटरनेशनल पुलिस कहलाती। UNO जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका काम विश्व में शांति स्थापित करना होता है। आगे बात करें, आगे पूछे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आप सभी को पता है कि विश्व में लोन देने का काम करता है, वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता है। ऐसे ही IMF भी वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराता। तो जो ऑप्शंस में देगा वो बात वो पर्यावरण की करेगा, तो तुम लोग वर्ल्ड बैंक और IMF क्यों लगाओगे भाई। तो ऐसे प्रश्न वो दे रहा, एक प्रश्न। आगे बात करें सार्क। सार्क का दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है, यदि वो ऑप्शन में दे भी तो मतलब जो आप इसको टिक नहीं करोगे, क्योंकि जो कुछ नहीं करता। एक संगठन है जो दक्षिण एशियाई देश है, उनका एक संगठन है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई, ध्यान रखना। नाटो जो उत्तरी अटलांटिक जो देश है, उनका एक संगठन है, ये भी कुछ नहीं करता। तो ये भी यदि आपको ऑप्शन में तब भी आप इसको टिक नहीं करना, ध्यान रखना। जो उत्तरी अटलांटिक जो देश है, उनका एक संगठन है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो पर्यावरण संबंधित एक संस्था है। यदि वो बाढ़, भूकंप, रेत, तूफान की बात कर रहा, तो आप इसको टिक कर देना, और एक पेपर में पूछ लिया गया जी, ध्यान रखना, क्योंकि पर्यावरण संबंधित संस्था है जी। ये है अगला UNCCT, ये भी पेपर में पूछ लिया गया। आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समन्वय करने के लिए कि आतंकवाद विरोध ना बढ़े,
ये यूएनसीसीटी ये आतंकवाद के संबंधित है। तो यदि आतंकवाद संबंधित कोई बात कहे तो आप इसको टिक कर देना, ध्यान रखना। लेकिन प्रश्न पूछेगा जरूर। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये व्यक्ति के जब भी कोई मानवाधिकार की बात करे, कुछ ही बात करे, तो ध्यान रखना ये एनएचआरसी उससे संबंधित है। तो एक प्रश्न आपका यहाँ से सही हो जाएगा पक्का। चलिए आगे बात करूं। अब देखिए अगला टॉपिक, आप सभी को पता है कि नोबेल पुरस्कार से वो 3 प्रश्न पूछ चुका, 6 से 3 प्रश्न पूछ चुका नोबेल पुरस्कार से। तो मैंने जो पूछ चुका वो भी और 1-2 प्रश्न और भी जोड़ दिए हैं कि पूछ ले। 4 शिफ्ट तो बची हैं पूरी। मुझे 1930 में नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को मिला भौतिकी के लिए। 1998 में अमर्त्य सेन को मिला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला साहित्य के लिए। ध्यान रखना, जो भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला शांति के लिए। और इन्हीं को सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला था शांति के क्षेत्र में, जो कि पाकिस्तान की थी, जिनकी पुस्तक है बी आर डिस्प्ले। पूछ सकता बी आर डिस्प्ले, ध्यान रखना, सबसे कम उम्र में मिला था। 1979 में मदर टेरेसा को मिला शांति के क्षेत्र में, ध्यान रखना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है। अब आगे बात करें, बंगाल विभाजन के समय वायसराय करदन था, 1905 में हुआ। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय डफरन था, ध्यान रखना। आगे बात करें, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा, उस समय वायसराय हार्डिंग था। रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया, उस समय वायसराय चेम्सफोर्ड था। चोरा चोरी कांड जब 1922 में हुआ, उस समय वायसराय रीडिंग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय इरविन था, 1930-31 के समय, ध्यान रखना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ, तो उस समय इरविन था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय लिथुआ था, मतलब 1942 के समय। भारत की आज़ादी के समय, मतलब 1947 के समय, वायसराय माउंटबेटन था। और 1857 की क्रांति के समय वायसराय कैनिंग था, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी मैंने आपको कवर करा दिया। अब कुछ ये सोशल मीडिया संबंधित पॉइंट है जो कि बहुत मुश्किल है, बहुत टफ प्रश्न पूछा इनको करना, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट कवर करने की कोशिश करी है। कि जैसे वो कहे कि अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और भागों की पूछताछ गुणात्मक कहलाती है। यही पूछा गया था कि क्या कहलाती, तो गुणात्मक कहलाती है। नेक्स्ट, स्पीयर फिशिंग में, इसको अंडरलाइन कर लो, स्पीयर फिशिंग में विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, ध्यान रखना, स्पीयर फिशिंग में। नेक्स्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा स्नैपचैट में, यही पूछा गया था। स्ट्रीक्स सुविधा किसमें है, तो स्नैपचैट में है। नेक्स्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या है जी, ध्यान रखना, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। जो ट्विटर पे जो मैसेज लिखे रहते हैं उन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्वीट्स, ध्यान रखना। ट्विटर पर जो मैसेज लिखे जाते हैं उन्हें ट्वीट्स कहा जाता है। वर्तमान में ट्विटर का नाम एक्स हो चुका है, ध्यान रखना। और किसके अंतर्गत है, तो एलोन मस्क के जे अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। पूछ सकता है एग्जामिनर। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछे गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, इमेज फिशिंग में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। किसमें, इमेज फिशिंग में। अच्छे से पढ़ लो। www, तो वर्ल्ड वाइड वेब, पहले बता दिया। खोज किसने करी थी, तो टिम बर्नर्स-ली ने करी थी। आगे बात करें, फायरवॉल इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। ऐसा मान लो कि फायरवॉल एक तरह का, बिल्कुल ये मान लो कि ऐसे कोई वायरस आया तो उसके लिए रहता है कि कोई वायरस आएगा तो उसको खत्म कर देगा, फिल्टर कर देगा। आगे पूछे, सनबर्स्ट ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स और एयर प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। पूछ ले, पेपर में पूछा गया था कि कौन सा वायरस कई सोलर विंड्स और एयर प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, तो वो था सनबर्स्ट ट्रोजन। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैकर से बचने के लिए फायरवॉल, मैंने पहले बता दिया कि हैकरों से बचने के लिए किसका उपयोग करते, फायरवॉल का। पूछिए डॉक्टर वेब क्या है, तो डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। क्या है, डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट, यदि आपका सिस्टम बार बार रिबूट हो रहा है तो पूछ लिया किसका कारण है, यह वायरस का कारण है। नेक्स्ट पूछे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए पता है लिंक्डइन का उपयोग किया जाता है। आगे पूछे, फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी।
मार के जो गर्भग्नि ने करी थी, और इसकी जो मुद्रा है वो डायन है। पूछे जीएसटी दिवस कब मनाते, पूछ सकता तो 1 जुलाई को मनाते। भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि, ऐसे ही प्रश्न वो पूछ रहा है। और जो भाई उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है, तो जो मैंने प्रश्न बहुत खोज के निकाला है, पूछ सकता भारत नेपाल शांति व मैत्री संधि कब हुई, तो 1950 में हुई। मुफ्त वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म है जो 2005 में बनाया गया, तो मुफ्त वीडियो साझाकरण प्लेटफॉर्म वो यूट्यूब है। अब मान के चलना यूट्यूब की स्थापना कब हुई, तो 2005 में हुई। नेक्स्ट, फार्मिंग हैकिंग दृष्टिकोण है, तो फार्मिंग हैकिंग वह दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराध, धोखाधड़ी या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइटों को रूपांकित करते हैं। पूछ ले कहाँ पर साइबर अपराधी धोखाधड़ी अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइटों को रूपांकित करते हैं, तो फार्मिंग हैकिंग में। ध्यान रखना भाई। आगे कुछ और पॉइंट है। ऋग्वैदिक में वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। पूछे वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। पोतगा या गोदीवाड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल में पाया गया। गुप्त काल में चिकित्सा के बारे में सुश्रुत जाने जाते हैं। ये प्रश्न पूछे जाएगा तो लड़के चरक लगाएंगे, लेकिन यदि आपसे गुप्त काल पूछे, ध्यान रखना गुप्त काल, तो गुप्त काल में सुश्रुत है कौन, वैसे स्वास्थ्य के बारे में या चिकित्सा के बारे में चरक की पुस्तक चरक संहिता में मिलता, लेकिन गुप्त काल में सुश्रुत को जाना जाता। किसको, सुश्रुत को। सूरसेन मथुरा महाजनपद की राजधानी थी। जैन धर्म की भाषा प्राकृत है और बौद्ध धर्म की भाषा पाली है। ठीक है, आगे बात करें। लेकिन आगे पूछे महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो वो अर्धमागधी भाषा में दिए। इनकी भाषा जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी, लेकिन महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिए। ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। देवनाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता। गुप्त काल में शुद्ध सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। ध्यान रखना, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश ने चलवाए थे, लेकिन गुप्त काल में शुद्ध सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। आगे पूछे मनरेगा में कितने दिन का काम मिलता है, 100 दिन का। अफ्रीका में, जो कुछ मैंने प्रीवियस ईयर रख दिया आपके लिए, अफ्रीका में 54 देश मौजूद हैं। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाते। ब्राजील की मुद्रा रियल है। WPI की फुल फॉर्म होल प्राइस इंडेक्स है। ये पेपर में पूछ लिया गया। होल प्राइस इंडेक्स जो मुद्रा स्फीति को मापता है। ध्यान रखना, 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिला। ये प्रीवियस ईयर रख दिए मैंने। आगे बात करें, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सभी कथक से संबंधित हैं। लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत, जब मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रही है। सार्क की फुल फॉर्म पूछ ली गई, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता है। धूम्रपान निषेध दिवस मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। मुझे तंबाकू निषेध दिवस, तो वो 31 कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना। आगे पूछे एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय ललित गोता। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते, 33 सदस्य होते। ध्यान रखना। सोशल मीडिया पर डराने धमकाने और उत्पीड़न करना साइबर धमकी कहलाता है। सोशल मीडिया पर डराना धमकाना उत्पीड़न करना, ये सब क्या कहलाता, साइबर धमकी कहलाता है। देखिए ऐसे प्रश्न वो पूछे जा रहे हैं कि व्यापार के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो WTO, क्योंकि उसका नाम ही है विश्व व्यापार संगठन है। मैं आपको बता चुका। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये भी पूछ लिया गया। अब बताइए भाई, अब एक स्लाइड और रह गई, क्या बताइए। विनय पिटक बुद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ध्यान रखना, मतलब पिटक का संबंध पूछे तो धर्म, बौद्ध धर्म से संबंध है। पिटक 3 प्रकार के होते हैं। लाओस किसकी राजधानी, लाओस की राजधानी तो वियंतियाने है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। GDP की गणना NSO करता है। GDP की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, और गणना कौन करता, तो NSO करता। CSO के स्थान पर NSO काम कर रहा है। ध्यान रखना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जगह पे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन काम कर रहा है 2019 से। पूछे GDP किसी भी देश की क्या बताता, तो GDP किसी भी देश की उत्पादन क्षमता को दर्शाता है। MSP 23 फसलों पर जारी होता। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। किसकी, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने
चुनिंदा प्रश्न लिए, आपको भी पता होगा। देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता, यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैंने ये कवर कराने की कोशिश करी है। इसके बाद मैंने फुल फॉर्म भी अच्छी खासी आपको 40-50 फुल फॉर्म कवर करा दी हैं। यहाँ से भी प्रश्न 100% बनेगा। लगभग मैंने आपको प्रीवियस ईयर देख के 3-4 प्रश्न कराने की कोशिश करी है छोटी सी क्लास में। ये तो नहीं कहूँगा भाई पूरा फंस जाएगा, लेकिन कुछ 3-4 प्रश्न आपके प्रोफेशनल तरीके से आपके हो सकते। एक आपका फुल फॉर्म से फंस जाए, एक वो अफ्रीका वाले देशों से फंस जाए, या फिर आपका एक वो नोबेल पुरस्कार से या वो वायसराय वगैरह से फंस जाए, एक ये संस्थाओं से फंस जाए। तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक वो मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पूछे जा रहे हैं, वहाँ से आ जाए किसी भी शिफ्ट में तो पढ़ लेना। छोटी सी क्लास है, 20 मिनट की है। जिनका भी एग्जाम है उन तक भी शेयर कर देना भाई। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। वीडियो देख कर याद चले जाते हो, सब्सक्राइब कर लें तो आपका नुकसान थोड़ी ना होगा। यदि आप जो रील्स वगैरह देखते रहते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये इस चैनल को भी यदि आप सब्सक्राइब कर ले वो तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा मनोबल जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। बाकी की वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। धन्यवाद।